हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं और आज इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके जेबीटी कमीशन की क्वेश्चन सीरीज है, पूरी 200 क्वेश्चंस। ठीक है, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अकॉर्डिंग टू डेवी, एजुकेशन इज यानी डेवी के अनुसार जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो क्या है? तो इसका सही आंसर आएगा, देवी के अनुसार जो शिक्षा है वो सामाजिक आवश्यकता है। ठीक है, क्या है? सामाजिक आवश्यकता। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एनी टीचर कैन बिकम फेवरेट अमंग हिज स्टूडेंट वाई, यानी कोई अध्यापक अपने विद्यार्थियों के मध्य डैश डैश के द्वारा पसंदीदा बन सकता है। कैसे बन सकता है? तो वो बन सकता है उनके साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करने से। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लेसन प्लानिंग शुड बी गाइडेड प्राइमरली बाय द कंसिडरेशन ऑफ, यानी अध्याय योजना मुख्य तौर पर डैश डैश के विचार द्वारा निर्देशित होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर आएगा पाठ्यक्रम उद्देश्यों के द्वारा, ऑप्शन बी। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, बिसाइड्स Besides teaching as a teacher, what type of attitude you will display regarding other activities of the school? यानी एक अध्यापक के तौर पर अध्यापन के अलावा आप स्कूल की अन्य गतिविधियों से संबंधित किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करेंगे? तो इसमें सकारात्मक, ऑप्शन सी सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्कूल इज अ, यानी स्कूल क्या है? तो स्कूल एक क्या है? समाज का लघु रूप है। तो इसका ऑप्शन सी आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच क्वालिटी ऑफ द टीचर इज लाइक द मोस्ट बाय स्टूडेंट, यानी अध्यापक का कौन सा गुण विद्यार्थियों के द्वारा सबसे अधिक पसंद किया जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा उनकी निष्पक्षता। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, लिटिल चिल्ड्रन आर हाईली एजाइल एंड एक्टिव, यू शुड, यानी छोटे बच्चे अत्यधिक फुर्तीले तथा क्रियाशील होते हैं, तो आपको क्या करना है? तो इसमें सही आंसर आएगा उनकी गतिविधि की सहायता और उन्हें लाभदायक शिक्षा प्रदान करवानी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, द फर्स्ट एवर डिस्ट्रिक्ट विच हैड अचीव फुल लिटरेसी इज, यानी सर्वप्रथम पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला जिला कौन था? तो इसका सही आंसर एर्नाकुलम रहेगा, यानी एर्नाकुलम जो है केरला में आएगा। 1990 में इसे पूर्ण साक्षरता मिली थी। तो इसका सही आंसर, ऐसे मिजोरम का नाम भी आता है लेकिन इसमें सही आंसर एर्नाकुलम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द इवेल्यूशन ऑफ पर्सनालिटी इज बेस्ट मेड थ्रू द यूज ऑफ, यानी डैश डैश के द्वारा व्यक्तित्व का सबसे अच्छी तरह मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? किसके द्वारा? तो इसमें ऑप्शन डी आएगा, परियोजना परीक्षण। सही आंसर ऑप्शन डी। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई फिजिकल हेल्थ इज आल्सो नेसेसरी अलोंग विद मेंटल हेल्थ फॉर अ टीचर, यानी एक अध्यापक के लिए मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी क्यों जरूरी है? वो इसीलिए जरूरी है। तो इसमें ऑप्शन डी आएगा, ए और बी दोनों, यानी अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय क्रियाशील होना है, साथ में अध्यापक में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की गतिविधियों की जरूरत होती है। तो ऑप्शन डी। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ अ प्लेयर ब्रेक ऑफ द गेम यू विल, यानी एक खिलाड़ी गेम के नियम तोड़ता है तो आप क्या करेंगे? तो इसमें सही आंसर आएगा ऑप्शन सेकंड, उसकी, यानी उसे उसकी गेम सुधारने का क्या देंगे? मौका देंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ अ बॉय इज इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट यू विल, यानी यदि एक लड़का दुर्घटना में घायल हो गया है तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो हम इस फर्स्ट एड देंगे उसे। तो इसका ऑप्शन बी आएगा, प्राथमिक सहायता देंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, विच टाइप ऑफ लीडरशिप इज कंसीडर द बेस्ट, यानी किस प्रकार के नेतृत्व को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है? तो वो है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, द फर्स्ट स्कूल ऑफ द इन्फेंटिज, यानी शिशु का प्रथम विद्यालय होता है। ऐसे तो फैमिली, परिवार आता है, तो इसमें सही आंसर ऑप्शन सी, उसकी माता, उसकी माँ। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 15, फोर डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय, यानी बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विभिन्न पड़ावों की पहचान किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर, यानी 4 स्टेजेस किसने बताई है? पियाजे ने बताई है। तो ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 आएगा,
इन पर्सनैलिटी एज वेल एज इंटेलिजेंस हेरिडिटी प्लेज, यानी व्यक्तित्व तथा बुद्धि में अनुवांशिकता निभाती है। तो इसमें इसका सही आंसर है नाम मात्र की भूमिका, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 17 है, फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर, यानी प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए कौन सा बेहतर है। तो इसमें सही आंसर क्या आएगा, व्यवहारिक और क्रियाशील अनुभव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, question number 18, if a child has a mental age of 5 years and chronological age of 4 years, then what will be the IQ of a child, यानी क्वेश्चन क्या है, यदि बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो इसमें ऑप्शन डी 125 होगी। ठीक है, कैसे होगी, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो क्या आ गया, IQ इज इक्वल टू, तो आई कितना है, मानसिक आयु 5 है और कालानुक्रमिक 4 है, मल्टीप्लाई 100 किया तो कितना आ जाएगा 125। ठीक है, तो ये कैसा बच्चा कहलाएगा, यानी इस तरह का जो IQ होता है 125, तो इस तरह के बच्चे को कौन सी बुद्धि का बोलेंगे, तो इसे अबव एवरेज सुपीरियर माना जाएगा। ठीक है, उम्र के हिसाब से अगर बात की जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्लासिकल कंडीशनिंग का जनक कौन था, हु वॉज द पाइनियर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, इवान पावलो। तो इसमें इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी आएगा, लेकिन ऐसे आप क्या रखेंगे, इवान पाब्लो इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इन्होंने 1890 के दशक में कुत्तों पर किए गए प्रसिद्ध प्रयोगों के माध्यम से सिद्धांत जो लर्निंग थ्योरी है उसको विकसित किया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द फर्स्ट स्टेज इन द लर्निंग ऑफ अ स्किल इज, यानी एक कौशल के सीखने में प्रथम पड़ाव क्या है। तो प्रथम पड़ाव आएगा इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, अनुकरण। अनुकरण मतलब नकल करके। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो बड़ों की क्या करते हैं, नकल करते हैं, जैसे बॉब और डॉल का एक एग्जांपल रहा है, या फिर हम बात करें मॉडल। ठीक है, तो उसका क्या करते हैं, अनुकरण, नकल करके ही सीखते हैं। तो प्रथम पड़ाव ये है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, हु इज नोन एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षात्मक मनोविज्ञान के पिता किसे जाना जाता है। तो शिक्षात्मक मनोविज्ञान के पिता, इसमें एडवर्ड डी थॉर्नडाइक आएगा, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को कहा जाता है, तो इनमें से कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। ठीक है, शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक, फादर ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी, हर्बर्ट ली, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इसका सही आंसर है, इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल एड्स इन द क्लासेस, यानी कक्षा में दृश्य श्रव्य साधनों सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा, तो ये लाभदायक किसके लिए है, उन विद्यार्थियों के लिए अधिक लाभदायक है जो धीरे सीखते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, द एक्टिविटी टेक्निक इज, यानी गतिविधि कार्य पद्धति है, तो इसका सही आंसर आएगा विद्यार्थी केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, भारत में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू हुआ था, व्हेन वाज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कमेंस्ड इन इंडिया। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, कब शुरू हुआ था भारत में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत, ऐसे तो मानी जाती है 1987 टू 88 में। ठीक है, और ये 1986 में राज्य नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE, ठीक है, 1986 के तहत प्राथमिक विद्यालय न्यूनतम आवश्यकता को सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। ठीक है,
तो इसका सही आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन में से 1987 ही रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 1987 आपने याद रखना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। द ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज बेस्ट एनहांस्ड बाय, यानी अध्ययन की परीक्षा त्रुटि विधि को सबसे अच्छी तरह बढ़ावा मिलता है। देखिए, ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है वो किसकी है, ये मेथड जो है थॉर्नडाइक का ही है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर जो आएगा इसका स्वतंत्र अध्ययन, ऑप्शन बी। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है what should be the minimum distance between the book and the eye while reading, यानी पढ़ते समय पुस्तक तथा आंखों के मध्य कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो कितनी दूरी होनी चाहिए? 6 इंच, 10 इंच, 12 इंच, इनमें से कोई नहीं। तो कम से कम जो दूरी होनी चाहिए 10 इंच की होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 10 इंच यानी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहलाती है, इसको ये बोला जाता है। ठीक है, 10 इंच के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। हु गेव द ट्रिंगल फॉर्मूला, त्रिभाषिक सूत्र किसने दिया? तो त्रिभाषिक सूत्र दिया है कोठारी आयोग, इसका सही आंसर आएगा 1964 टू 66 ने मुख्य रूप से त्रिभाषा सूत्र, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की सिफारिश की थी, जिसे 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नेशनल पॉलिसी एजुकेशन में औपचारिक रूप से अपनाया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी कोठारी आयोग आएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज टीचिंग स्किल, निम्नलिखित में से किसमें अध्ययन कौशल शामिल है? तो इनमें से कौन सा पॉइंट है जिसमें अध्ययन कौशल है? देखिए, व्याख्या करना, प्रश्न करना, श्याम पट पर लिखना यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखना है, तो इसमें से क्या आएगा? तो सभी आ जाएंगे, सभी में ही है। ठीक है, ऑप्शन डी। एंड क्वेश्चन नंबर 29। Why which of the following method of teaching curiosity and can be developed and enriched in students, यानी अध्यापक या अध्यापन की निम्नलिखित विधियों में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में उत्सुकता विकसित की तथा बढ़ाई जा सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर आएगा क्या आएगा? ह्यूरिस्टिक विधि, विश्लेषण विधि, समस्या समाधान विधि या पर्यवेक्षित अध्ययन विधि आएगा इसमें। तो क्या आएगा? ऐसे तो खोज विधि जो है इसका सही आंसर आ सकता है, लेकिन राइट आंसर इसमें रहेगा ह्यूरिस्टिक विधि भी आप ले सकते हैं। ठीक है, या एनालाइज करना। ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि यहाँ पे ह्यूरिस्टिक मेथड। देखिए, ह्यूरिस्टिक मेथड जो है ये कैसा मेथड है? in psychology mental shortcut or rule of thumb, then
allow individual to make quick efficient judgment and decision under uncertainty। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, द पर्सनल फैक्टर which affect learning is। यानी अधिगम को प्रभावित करने वाला निजी कारक कौन सा है? तो इसमें सही आंसर क्या आएगा? प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है परिपक्वता तथा आयु, ऑप्शन डी। ठीक है, परिपक्वता तथा आयु इसका सही आंसर रहेगा, यानी मेच्योरिटी और एज। मेच्योरिटी क्या है? यानी शरीर और मानसिक रूप से तैयार होने पर अधिगम होता है, और एज यानी उम्र के साथ समझ और सीखने की क्षमता भी बदलती है, तो इसलिए सही आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 स्पेसिफाइज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर द टीचर एज। यानी शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अध्यापक के लिए सप्ताह में कम से कम डैश डैश कार्य घंटों की संख्या निर्दिष्ट करता है, तो कितने? तो इसमें कम से कम 45 आवर्स, 45 घंटे इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 का कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है क्या है? तो इसका सही आंसर रहेगा बुद्धि और विकास। ठीक है, ऑप्शन डी। एंड क्वेश्चन नंबर 33 है, विच सजेशन वाज गिवन बाय द मुदलियर कमीशन। मुदलियर आयोग द्वारा क्या सुझाव दिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर आएगा द्विभाषक सूत्र, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद। डिसलेक्सिया संबंधित है, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, तो किससे संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है, क्या है ये? व्यवहारिक विकार से। ठीक है, पठन विकार से संबंधित है। ठीक है, रीडिंग डिसऑर्डर बोलेंगे इसको। तो ये एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिसलेक्सिया जो है इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर। प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है ये। तो विभिन्न सोच वाले आप इनको बोल सकते हैं, उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में बौद्धिक, रचनात्मक, कलात्मक, नेतृत्व और विशिष्ट शैक्षणिक क्षेत्र में प्रदर्शन की क्षमता दिखाते हैं। तो क्या रहेगा? विशिष्ट, विभिन्न सोच वाले इनको आप कहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है। तो यहां तक जो क्वेश्चन थे ये आ गए आपके साइकोलॉजी। नेक्स्ट है जीके सेक्शन। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश लाइज विद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर आएगा डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, लियोपार्जल जो है सबसे ऊंची चोटी है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में आ गई। ठीक है, ऐसे तो शिला का नाम आता है, लेकिन लियोपार्जिल, रियोपार्जिल जो है ऊंची है, 6816 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है,
इंद्रहार दर्रा हिमाचल प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इंद्रहार पास इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये पीर पंजाल श्रृंखला में आएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, 6221 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जो चोटी है इंद्रासन, इंद्रहार बोलते हैं, इंद्रहार दर्रा। ठीक है, मनाली के पास है। इसके बाद नेक्स्ट है, टॉन्स नदी हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना की ये सहायक है। ठीक है, किसकी सहायक है? यमुना नदी की सहायक नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी ऑफ केलोंग लेडी ऑफ केलोंग क्या है? तो लेडी ऑफ केलोंग एक ग्लेशियर है। क्या है ये? ग्लेशियर, लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अर्थ फिल डैम ऑन द ब्यास रिवर इन हिमाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश पर ब्यास नदी में सबसे ऊंचा मिट्टी का बांध कौन सा है? तो ब्यास पर एक तो पोंग भी है और पंडोह भी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर सबसे ऊंचा मिट्टी का बांध कौन सा है? तो इसका सही आंसर है पोंग आएगा। ठीक है, पोंग डैम अर्थफिल डैम इसको कहा जाता है, जिसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से जाना जाता है, और ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आएगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई 133 मीटर है और ये कब बनकर तैयार हुआ था? 1975 में बनकर तैयार हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वां नदी बाढ़ प्रबंधन परियोजना शुरू करने में किस देश ने हिमाचल प्रदेश सरकार की सहायता की थी? विच कंट्री एडेड द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू स्टार्ट द स्वां रिवर फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट? तो इसका सही आंसर आएगा जापान। मैक्सिमम आप देखें तो जापान की सहायता से जो है परियोजनाएं स्टार्ट की गई हैं। ठीक है, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसीज को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सेंचू तुआ नाला वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? सेंचू तुआ नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में आएगा। ऑप्शन डी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। स्थापना इसकी 1962 में हुई थी। ठीक है, जो लगभग एरिया कितना कवर करता है? 390.29 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले का कोई भी क्षेत्र सेब की खेती के अंतर्गत नहीं आता? तो इनमें से जैसे ऊना हो गया, बिलासपुर, हमीरपुर वगैरह जो है, तो इनमें से कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड किस वर्ष गठित किया गया था? HP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर? हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड किस वर्ष गठित हुआ था? तो इसमें सही आंसर आएगा 1971। ठीक है, यानी अधिनियम जो एक्ट बना था उसके द्वारा 1948 के तहत किया गया था। बाद में 14 जून, इनमें से कोई भी इसका नहीं राइट आंसर आएगा। 14 जून 2010 को कंपनी अधिनियम 1956 एक्ट के तहत पुनर्गठित करके हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड HPSEBL की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालका शिमला रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है? द लेंथ ऑफ कालका शिमला रेलवे लाइन इज 90, 96, 100 या 102 किलोमीटर। तो इसमें लगभग जो राइट आंसर आएगा 95.68 यानी लगभग 96 किलोमीटर। तो ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यानी 2 फीट 6 इंच की नैरो गेज लाइन है जो 1903 में शुरू की गई थी। ठीक है, कालका को हिमालय की गोद में बसे शिमला से जोड़ती है, तो इसीलिए इसका सही आंसर आएगा स्टेशन 18। सुरंग इसमें 102 है, मूल रूप से 107 थी। ठीक है, पुल जो है इसके ऊपर 864 है, मोड 919। ठीक है, तो ये है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुजानपुर टिहरा की स्थापना कांगड़ा के कटोच वंश के किस शासक ने की थी? सुजानपुर टिहरा वॉज फाउंडेड बाय विच रूलर ऑफ कटोच डायनेस्टी ऑफ कांगड़ा? तो इसका सही आंसर आएगा राजा अभयचंद, ऑप्शन सी। ठीक है, इन्होंने 18वीं शताब्दी के मध्य यानी 1748 से 1758 के बीच में ब्यास नदी के किनारे इस शहर या किले का निर्माण किया था और इसे बाद में राजा संसार चंद दो था कांगड़ा का, उसने इसे अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कौन से गांव को विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त है? Which village in Himachal Pradesh is reputed to be the oldest democracy in the world? तो इसका सही आंसर आएगा मलाना। ठीक है, मलाना गांव को विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, पार्वती घाटी में बसा रहस्यमयी गांव स्वतंत्र नियमों, जामलू देवता के प्रति अटूट और आस्था, सिकंदर महान के वंशज होने के दावों के कारण काफी प्रसिद्ध है दुनिया भर में मलाना गांव। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा मंदिर भगवती चिन्मस्तिका के लिए प्रसिद्ध है? विच टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश फेमस फॉर भगवती चिन्मस्तिका? तो इसका सही आंसर रहेगा माता चिंतपूर्णी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंडारस एक पारंपरिक नृत्य हिमाचल प्रदेश के कौन सी जनजाति द्वारा होता है? तो ये कौन करते हैं? डंडारस जो नृत्य है वो गद्दी जनजाति करती है, तो ऑप्शन सी आएगा इसका। नेक्स्ट है, झूरी गीत हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में लोकप्रिय है? तो ये जो है इसका सही आंसर आएगा सिरमौर, महासू। ठीक है, तो ए और बी दोनों सिरमौर और महासू में काफी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, लाहौल घाटी में घंटाल उत्सव डैश डैश महीने में मनाया जाता है? तो कौन से महीने में मनाते हैं इसे? जून महीने में मनाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, रेणुका मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो ये है सिरमौर में। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? सिरमौर में। इसके बाद मतलब ये दिवाली के 10 दिन बाद मनाया जाता है, अक्टूबर नवंबर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 3 प्रशासनिक मंडल है। कौन कौन से? कांगड़ा, मंडी और शिमला, 3 प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं। ठीक है, मुख्यालय जो कांगड़ा का है वो धर्मशाला में है, मंडी का मंडी में और शिमला का शिमला में। ठीक है, तो ये 3 मंडल राज्य के सभी 12 जिलों को संभालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में प्रथम विधानसभा किस वर्ष गठित हुई थी? तो किस वर्ष बनी थी? तो इसका सही आंसर है प्रथम जो आम चुनाव हुए थे 1952 में पहली बार विधानसभा आयोजित हुई थी। ठीक है, सदस्य जो थे उसमें 36 सीटें थी। ठीक है, फिर 15 अप्रैल 1948 को रियासतों को मिलाकर केंद्रीय प्रशासित के रूप में इसे बनाया गया था, पार्ट सी का स्टेट बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था? तो कब लगा था? देखिए, जो राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में लगा था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, 30 अप्रैल 1977 को लगा था। तो इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग 356 के इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, के तहत लगाया गया था। ठीक है, यानी इसके दौरान जनता पार्टी की सरकार थी जिसे भंग किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के चेयरमैन कौन है? तो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो भारत सरकार द्वारा 26 जुलाई 2019 को रद्द करके एबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, तो पिछली अगर हम बात करें इसमें, न्यायमूर्ति बी के शर्मा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग है एक, तो क्या है ये? संवैधानिक निकाय है, परामर्श निकाय है, वैधानिक निकाय है? तो ये 4 मार्च से 11 मार्च 1951 तक नई दिल्ली में जो थे
आयोजित हुए थे। ठीक है, इसके बाद है भारत ने डैश डैश में क्रिकेट विश्व कप जीता था। तो कब जीता था? 1983 में। ठीक है, फिर 2011 में भी। तो ए और बी दोनों आएगा। ठीक है, 1983 में कपिल देव की कप्तानी में, दूसरी बार महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। ठीक है, तो पहले जो 1983 में उसमें वेस्ट इंडीज को हराया था इन्होंने, और 2011 में श्रीलंका को हराकर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को इंडियन एक्सप्रेस का उपनाम दिया गया है? तो इसमें सही आंसर आएगा लिएंडर पेस को और महेश भूपति, यानी ए और बी दोनों इसमें सही आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट है, शब्द ड्रिबलिंग किस खेल से संबंधित है? तो ड्रिबलिंग देखिए इसमें आएगा बास्केटबॉल, ठीक है, से संबंधित है। बास्केटबॉल से ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरेंट कप किस खेल से संबंधित है? तो ड्यूरेंट जो है वो फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय का प्रमुख मौखिक रूप नहीं है? तो क्या आएगा इसमें, ध्रुपद, ख्याल, तराना या वाद्य यंत्र? तो इसमें रहेगा ये तो सारी ही शैलियां हैं, ख्याल, ध्रुप, ठीक है, ध्रुपद, तराना, तो इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिंदा खान किस संगीत उपकरण से संबंधित है? तो ये सारंगी से। ठीक है, 1880 से 1955 पाकिस्तानी संगीत वाद्य यंत्र है ये, सारंगी वादक थे ये। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहू किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? तो बिहू देखिए बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आसाम का है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो ऑप्शन डी आएगा, महाराष्ट्र में है ये। ठीक है, औरंगाबाद जिले में। और मैथ वाला सेक्शन जो है आपको मैथ के टीचर करवाएंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है, शारदा कॉरिडोर योजना जो हाल ही में समाचारों में थी, किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है भारत से। लेकिन इसमें सही आंसर आएगा पाकिस्तान से संबंधित है। ठीक है, पाकिस्तान से ये संबंधित है। इसके बाद है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा ई व्यर्थ पुनर्चक्रण हब खुला है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने चैट बॉक्स में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवरी वोट काउंट द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर आएगा नवीन चावला, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल इतिहास में 5000 स्कोर बनाने वाला हाल ही में कौन सा प्रथम बल्लेबाज बना है? तो सुरेश रैना इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है, वैश्विक अध्यापक पुरस्कार 2019 का प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसका सही आंसर आएगा पीटर ताबिची, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कौन से कुषाण शासक के बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था?
तो वो था, कौन था वो? कनिष्क था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर आएगा, कनिष्क ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय विशेषकर डैश डैश में विद्या का एक महान केंद्र था। तो इसमें आएगा बौद्ध। ठीक है, धर्म। इसके बाद बौद्ध धर्म हो गया, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा, खगोल विज्ञान जैसे इसमें विषयों की क्या दी जाती थी? विद्या दी जाती थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की थी दंती दुर्ग ने, ऑप्शन ए। ठीक है, 753 ईस्वी में इसने स्थापना की थी। नेक्स्ट है, दिल्ली के कौन से सुल्तान ने रक्त तथा लोहे की नीति अपनाई? तो वो था, लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक है, ब्लड एंड आयरन की नीति इसने अपनाई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मुगल सम्राट ने 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? तो इसमें सही आंसर आएगा बाबर। ठीक है जी, जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर ने लड़ी थी 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी के खिलाफ। तो इसमें इब्राहिम लोदी हारा था और बाबर की जीत हुई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतर मंतर कहां स्थित है? तो राजस्थान में आएगा। ठीक है, जयपुर में, सिटी पैलेस के पास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 है, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो था दादा भाई नौरोजी। ठीक है, जब 1892 में चुनाव हुए थे लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, लंदन फिसबरी सेंट्रल निर्वाचन की ऐतिहासिक जीत इनको मिली थी। इसके बाद है, महात्मा गांधी के लेखों द्वारा गंभीरता पूर्वक प्रभावित थे। तो इसमें सही लियो टॉल्स्टॉय इसका सही आंसर रहेगा। जॉन रस्किन भी है, हेनरी डेविड थोरो। ठीक है, तो ये सभी थे। तो इसमें लियो टॉल्स्टॉय। एंड नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे? तो इसमें संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, भाग 4A में आते हैं ये, आर्टिकल 51A आता है इनके लिए। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति न्याय योग्य नहीं, न्याय योग्य है? तो इसमें इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा क्या है? अधिकतम पूछी गई है, तो इसमें 35 वर्ष की न्यूनतम आयु, यानी 35 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है या कितनी हो सकती है? तो इसमें सही आंसर आएगा 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है, इनमें से कोई भी नहीं है, ऐसे तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। तो इनमें से कोई भी नहीं राइट आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के समीप है? तो इनमें से तो कोई भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इनमें से अगर देखा जाए तो कौन आएगा? तो इसमें मंगल आ जाएगा, ऐसे बुध है। ठीक है, इसके बाद है, वातावरण में बादल डैश डैश के कारण तैरते हैं। तो किसके कारण तैरते हैं? तो इसमें कम घनत्व के कारण। ठीक है, इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश आएगा। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप कहाँ पे है? अरब सागर में। इसके बाद है, इंदिरा गांधी नहर किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो इसमें आएगा सतलुज और ब्यास, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, सुंदरबन के वन को क्या कहा जाता है? तो सुंदरबन के वन को बोला जाता है सदाबहार वन। एंड भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है?
कौन सी इनमें से? तो ऑप्शन सी प्याज है, ठीक है, नकदी फसल। नेक्स्ट है, धन का एक उदाहरण है, तो धन का एक उदाहरण क्या है इनमें से? तो इसमें ऑप्शन बी आएगा, चल पूंजी बोलेंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है इनमें से? तो इनडायरेक्ट टैक्स है इनमें उत्पाद शुल्क, ठीक है, प्रोडक्ट टैक्स जो लगता है। नेक्स्ट है, पौधे डैश डैश जानवरों से भिन्न होते हैं, तो इसमें सही आंसर आएगा स्थानीय, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक विषाणु के द्वारा होता है? तो इनमें से कौन सा जो विषाणु के द्वारा हो जाता है? तो इसमें सही आंसर आएगा एक्सीफोराइड, ठीक है, एक्सीरोफाइड इसको कहते हैं, एक्सीरोफाइड जो है इसके द्वारा होता है। नेक्स्ट है, कैक्टस डैश डैश के रूप में संदर्भित किया जा सकता है या किया जाता है, इसमें ऑप्शन सी आएगा, एक्सीरोफाइड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम वातावरण प्रदूषित करता है या प्रदूषण करता है? तो कौन सा ईंधन है? तो इसमें हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। साधारण, सबसे साधारण स्तनधारी है, तो सबसे साधारण कौन है? तो इसमें ऑप्शन सी आदमी, ठीक है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन सॉरी नाइट्रोजन भोजन है या नाइट्रोजनी भोजन है? तो इसमें सही आंसर आएगा ऑप्शन सी प्रोटीन। नेक्स्ट है, रक्त में लाल रंग की उपस्थिति के कारण होती है, कि किसके कारण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन डी आएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। वाहनों में बगल वाले दर्पण किस प्रकार के दर्पण होते हैं? क्या बोलते हैं उनको, मतलब कैसे होते हैं? तो जो ये वाले दर्पण होते हैं, शीशे होते हैं, तो ये ऑप्शन सी आएगा, उत्तल होते हैं, ठीक है। ध्वनि डैश डैश में से गुजर नहीं सकती, किस में से नहीं गुजर सकती है ध्वनि? तो इसमें सही आंसर आएगा शून्यक से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? सबसे अच्छा चालक क्या आएगा? चांदी, ठीक है। सभी अम्लों में संयुक्त तत्व है, संयुक्त तत्व कौन सा है सभी अम्लों में? तो ऑप्शन ए आएगा हाइड्रोजन। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम, तो इसमें सोडियम क्लोराइड सही आंसर है। एंड क्लोरोफॉर्म का प्रयोग के रूप में किया जा सकता है, तो इसमें सही आंसर आ जाएगा संवेदना या संवेदनाशक दवा के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है 131, चूज द इनकरेक्ट पेयर, इनमें से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? तो इसमें बी आएगा, ठीक है, ट्राउट, ट्राउट्स, ठीक है। नेक्स्ट है, चूज द इनकरेक्ट पेयर, इसमें भी पेयर चूज करना है, तो इसमें डी मिल्कमैन मिल्कमेड हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है तो देखना है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, लेट मी एंड एंजॉय द गेम ऑफ चेस, ठीक है। नेक्स्ट है, चूज द इनकरेक्ट पेयर शोइंग द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, तो इसमें कौन सा इनकरेक्ट है? तो इसमें सी आएगा, लेट लेटर, ठीक है। My grandmother cannot read or write. She has dash dash knowledge of words. तो इसमें क्या आएगा? इसमें सी आएगा, लिटिल। She has little knowledge of words. ठीक है। इसके बाद है, Will you give me dash dash food please? तो क्या आएगा यहाँ से? तो इसमें सम आएगा, ठीक है। Will you give me some food please? नेक्स्ट है, अशोका planted trees dash dash the road, तो इसमें सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, along the road, ठीक है। द कल्प्रिट वॉज टेकन टू डैश डैश जेल, तो क्या आएगा यहाँ पे? जेल, सॉरी यहाँ पे आएगा नन ऑफ दीज, ठीक है, टू जेल ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट है, द पास्ट फॉर्म ऑफ लाई इज, लाई की पास्ट फॉर्म क्या है? इसमें आएगा बी, ले, ठीक है। इसके बाद है, द पोलिट्री डैश डैश माइन, तो क्या आएगा यहाँ पे? आर माइन, ठीक है, पोलिट्री आर माइन। इसके बाद है, ही विल हैव बीन पनिश्ड फॉर हिज क्राइम इज इन, तो इसमें कौन सा सेंटेंस, इसमें कौन सा टेंस है ये? तो इसमें आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, देन ही वॉज इन स्कूल ही डैश डैश गो टू स्कूल ऑन फुट, तो इसमें क्या आएगा?
तो इसमें आएगा ऑप्शन बी, वुड गो टू स्कूल ऑन फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लवर ऑफ बुक इज कॉल्ड, बुक प्रेमी को क्या बोलेंगे? पुस्तक प्रेमी को। तो इसमें सही आंसर आएगा बिब्लियोफाइल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है चूज द राइट सेंटेंस। इनमें से सही आंसर देखना है, तो इसमें आएगा ऑप्शन सी, हार्डली हैज बी गॉन आउट व्हेन इट बिगन टू रेन। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसमें सही जिसकी स्पेलिंग है वो हमने देखना है। तो ये इसका सही आंसर है। चूज द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो इनमें से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है, पेयर जो है, तो इसमें सही आंसर आएगा गूज एंड डकलिंग। ठीक है, इनकरेक्ट ये है। चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ एजाइल। तो इसमें क्या आएगा? तो इसको आप लेजी भी बोल सकते हैं, सॉरी इसमें सिनोनियम पूछा गया है, तो सिनोनियम क्या आएगा? समान अर्थ आएगा। तो इसमें सही आंसर आएगा निम्बल। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एंटोनियम्स ऑफ मेलाइस। तो इसका जो अपोजिट वर्ड है वो देखना है, तो गुडविल आएगा इसका। ऑप्शन ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू चार्ज द वॉइस, चेंज द वॉइस। तो इसमें सही आंसर क्या आएगा? द नेवर बिल एकमेंडेटेड हर। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच ऑफ गिवन सेंटेंस। तो इसमें से सही आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन डी, द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट दैट दे शुड स्टार्ट अ न्यू लेसन। ठीक है, नेक्स्ट है 151, शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द इनमें से आएगा ऑप्शन बी, कवित्री। ठीक है, अब उपसर्ग किस शब्द में है? अब कौन से शब्द में आएगा? तो अब जो है वो है ऑप्शन सी, अवशेष में। कटान शब्द में प्रत्यय कौन सा है? कटान, आन है, न है, नान है, टान है, तो आन है। ठीक है, आन प्रत्यय। यथाशक्ति में समास, यथाशक्ति में कौन सा समास आएगा? तो इसमें डी, अव्ययी भाव आएगा। ठीक है, कमल शब्द का पर्यायवाची, मतलब इसका समान अर्थ क्या है? तो कमल शब्द का पर्यायवाची है ऑप्शन ए, पंडरीक। ठीक है, आर शब्द का विलोम, अपोजिट वर्ड क्या है? आर का अपोजिट आएगा ऑप्शन सी, मित्र। ठीक है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मोक्ष की इच्छा रखने वाले को आप बोलेंगे मुमुक्षु। ठीक है, चांदी का जूता मुहावरे का अर्थ है, चांदी का जूता मुहावरे का अर्थ आएगा ऑप्शन डी, खुशी देना। ठीक है, सन्मार्ग शब्द का संधि विच्छेद, तो सन्मार्ग शब्द का संधि विच्छेद होगा सत्य जमा मार्ग। ठीक है, सन्मार्ग। नेक्स्ट है राजश्री शब्द में कौन सी संधि है? तो राजश्री शब्द में संधि आएगी ऑप्शन सी, स्वर संधि। इसका मुझे डर था और यही दुआ है, यही हुआ, कैसे कैसा वाक्य है? कौन सा वाक्य है ये? तो इसमें सही आंसर आएगा संयुक्त वाक्य है। परीक्षा शब्द में उपसर्ग, परीक्षा शब्द में जो उपसर्ग है वो कौन सा है? तो इसमें है पीर। ठीक है, पर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अंत प्रत्यय किस शब्द में है? अंत प्रत्यय जो है वो आएगा आपका दंत। ठीक है, अंत दंत। ठीक है, इसके बाद है अष्टाध्यायी शब्द में समास है। अष्टाध्यायी शब्द में जो समास आएगा वो है द्विगु समास। ये पुस्तक मेरी है, इनमें से कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक। ठीक है, इसके बाद है तद्भव शब्द छांटिए। तद्भव शब्द कौन सा है इनमें से? तो इसमें ऑप्शन डी आ जाएगा 20। बेमेल शब्द कौन सा है? बेमेल शब्द इनमें से आएगा ऑप्शन ए, अवकाश। ठीक है, कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें आएगा ऑप्शन डी, मयूख। एंड देव शब्द की भाववाचक संज्ञा बनती है, तो देव की क्या बनेगी? भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? तो बनेगी देवत्व। ठीक है, अनुवाद शब्द का विशेषण बनता है, अनुवाद शब्द का विशेषण ऑप्शन सी आएगा, अनुदित। ठीक है, नेक्स्ट है
सामाजिक विज्ञान अध्ययन निम्न में से किसकी अध्ययन सामग्री प्राप्त करता है? इतिहास से, भूगोल से, अर्थशास्त्र से। तो इसमें जो कोड वाला आंसर है वो देना है, ए, बी और सी तीनों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सामाजिक अध्ययन से संबंधित है? उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर आएगा। एंड नेक्स्ट है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए? तो इसमें सही आंसर क्या आएगा? एक शिक्षक को क्या चाहिए? यानी छात्रों को बहस और चर्चाओं में भी लगा सकते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत परियोजनाएं दे सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं इसमें से? तो ये ऐसे सारे आ जाते हैं इसमें, ठीक है, तो इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान को बच्चों का डैश डैश के साथ लेस करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए इसमें? तो स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, अनुभव्यजन्य साक्ष्य क्या है? तो इनमें से क्या है अनुभव्यजन्य साक्ष्य? यानी इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया को एकत्रित करने वाले आंकड़े, इसको आप कहेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, सरकार एवं उसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है। शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे? तो इसमें सही आंसर आएगा, तो इसमें उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना और अधिक वस्तुनिष्ठ अंत क्रियाओं का आयोजन किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए निर्देशों के सूत्रीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम महत्व दिया जाता है? तो शिक्षक का मार्गदर्शन, इसमें आ जाएगा टीचर गाइडेंस, ठीक है। इसके बाद है, खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर आएगा, विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ रटने का आधार कम करना है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण। राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार बच्चों के विद्यालय छोड़ने का क्या कारण होता है?
तो कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। या तो बच्चे खुद करना चाहते हैं, या पाठ्य चर्चा को निरस पाते हैं, या इच्छा अनुसार नहीं होता, तो इनमें से कोई भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद है बुद्धि और विकास निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो वैसे सभी पर ही करती है, उपरोक्त सभी आएगा, ठीक है। एनवायरमेंट भी, व्यक्तिगत तंत्र भी, और वातावरण भी, अनुवांशिकता भी, ठीक है। तेईस में तीर्थकर कौन थे? तो 23 में तीर्थकर थे पारसनाथ, ठीक है, ऑप्शन सी। कौन सा ऋग्वेद संहिता की एक अर्वाचीन समीक्षा है? तो है सायण भाष्य, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर आप करेंगे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के निर्वाण को दर्शाता है। गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा प्रतीक दर्शाता है? तो वो है बौद्ध वृक्ष, ठीक है, ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट है, अंतिम मौर्य शासक जिसको उसके सेनापति ने मार दिया था वो कौन था? वो था पुष्यमित्र बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ, जिसे उसके सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने लगभग 185 से 187 ईस्वी में, ठीक है, मौर्य वंश यानी मारकर मौर्य वंश का अंत कर दिया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, महावीर ने निर्वाण किस स्थान पर प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर आएगा पापपुरी में, ठीक है। इसके बाद है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो ये है सोम को, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? तो ये जीवनी लिखी है बाणभट्ट ने, ऑप्शन ए। किस आयु में महावीर ने कैवल्य प्राप्त किया था? तो 42 वर्ष में, ठीक है। अशोक के कितने शिलालेख हैं? तो अशोक के टोटल जो शिलालेख हैं वो हैं 30 से भी अधिक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, नरौरा परमाणु बिजली घर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो है बुलंदशहर में, ठीक है। इसके बाद है, कौन सा राज्य भारत का बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर आएगा ओडिशा, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा तेल उत्पादक करने वाला क्षेत्र नहीं है? ठीक है, जैसे नाम तो आता है, असम, गुजरात हो गया, ठीक है, और बंबई। इसके बाद नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट किस क्षेत्र में स्थित है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, नेपाल के हिमालयन क्षेत्र में है, ठीक है। इसके बाद है, भारत में स्थित रेगिस्तान कौन से हैं? तो एक तो थार है, ठीक है, थार है,
राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में फैला है। इसके अलावा गुजरात का कच्छ, तो इसमें से थार आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, बंबई स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये 1875 आएगा इसका। ठीक है, हुंडियां आमतौर पर होती है, तो हुंडियां क्या है? एक पारंपरिक भारतीय व्यापार में उपयोग होने वाले विनिमय, बिल ऑफ एक्सचेंज इसको बोलते हैं, वचन पत्र बोलते हैं। ठीक है, स्थानीय भाषाओं में लिखे गए, जैसे पैसों का हस्तांतरण करना। ठीक है, एक्सचेंज बिल भी आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर आएगा जॉन टोबिनॉक्स, ऑप्शन बी। एंड नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कब शुरू की गई थी? 2017, 23 अगस्त 2017। ठीक है, अब तक कितने राष्ट्रीय निवेश निर्माण क्षेत्र प्रदान किए गए थे? तो लगभग 13, सैद्धांतिक मंजूरी मिली है 13 को। ठीक है,